अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी व्यूज़, आज मैं बाकायदा अपना टेक्निकल सेशन शुरू कर रहा हूँ। आज हम पोल्ट्री के बारे में बुनियादी मालूमात लेने से पहले पोल्ट्री का और जानवरों का डिफरेंस देखेंगे मुख्तलिफ़ एंगल्स में, क्योंकि हमारे लाइफ स्टॉक में जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें दो ही मेन सेक्शन है। लाइफ स्टॉक आ जाता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, खच्चर और ऊँट थोड़ा सा, और दूसरा मेजर पोर्शन है पोल्ट्री का। और हम इंडस्ट्री वाइज भी देखें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मेरा ज़ाती तजर्बा भी ज़्यादा पोल्ट्री का ही है। अब बाकायदा तौर पर पोल्ट्री के डिफरेंस की तरफ से आते हैं। पहला डिफरेंस जो आता है पोल्ट्री में वो परों का आता है। पर आपको पता है बाकी जानवरों में उसके बाजू या अगली टांगें पोल्ट्री में मॉडिफाइड होकर अल्लाह ताला की तरफ से वो पर बन जाते हैं, और पिछली टांगें जो होती हैं जानवरों की वो पोल्ट्री में उसके पंजे बन जाते हैं, ठीक है, ये पाँव बन जाते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस आ जाता है परों का। अब जानवरों में पर नहीं होते हैं, उनकी स्किन होती है, खाल होती है, लेकिन मुर्गी में पर होते हैं उसके, जो उसकी जिल्द के ऊपर होते हैं। छोटी मुर्गी जब अंडे से चूज़ा निकलता है तो वो उसके पर तब नहीं होते, उसको हम फर कहते हैं, ठीक है, डॉन कहते हैं। वो बाल टाइप होते हैं, उस टाइम हल्का सा एक पर होता है उसकी दुम पे या बाजुओं के साथ, छोटे से थोड़े छोटे छोटे होते हैं। तो ये होते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं परों के, उसी लिहाज से वो उसकी मुर्गी का भी रंग आता है, ठीक है। डिपेंड करता है ये परिंदे से परिंदे पे, ब्रीड से ब्रीड पे, ये कलर उसका चेंज होता रहता है, और ये बड़े जानवरों में इस किस्म का कोई चीज़ नहीं होती है। तीसरी चीज़ जो इससे रिलेटेड ही है वो है स्किन। अच्छा, देखने में हम समझते हैं कि जानवर का चमड़ा है बहुत मज़बूत होगा और बहुत मतलब कि अच्छी उसको इम्यूनिटी देगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, लेकिन परिंदों की स्किन जानवरों की स्किन से ज़्यादा मज़बूत है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड से बनी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें डिफरेंसेस की तरफ अगर हम आ जाएं, इसमें स्वेट ग्लैंड नहीं है, पसीने वाली। मुर्गियों को पसीना नहीं आता। यही वजह है कि मुर्गियां जब बहुत ज़्यादा रखी जाएं गर्मी के मौसम में तो उसकी फ़ौरन अमवात होनी शुरू हो जाती है। गर्मी से जान छुड़ाने के लिए मुर्गी के पास दो ही तरीके हैं। तीसरा बड़ा अजीब सा तरीका है। पहला तरीका है, उसको गर्मी लगेगी वो मुंह खोल के सांस लेगी। दूसरा तरीका है वो अपने पर खोलेगी। और तीसरा तरीका जो ख़तरनाक वाला है वो मर जाएगी। तो इनकी स्किन बहुत मज़बूत होती है, इसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होते। इनमें स्पीशियस ग्लैंड अलबत्ता एक होती है, वो उसकी दुम पे होती है। और वो जो स्पीशियस ग्लैंड इनकी दुम पे होती है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि उसका टेस्ट बड़ा प्यारा होता है। कुछ मुर्गियों को दुम ऐसे ऐसे ना, आप देखेंगे कि उसके पर पकड़ के वो दूसरी मुर्गी की दुम ऐसे ऐसे चोंच से कर रही है, तो इसको एक बार टेस्ट लग जाए तो उसकी वजह से पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक दूसरे को ज़ख्मी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें से फिर खून निकलता है। फिर खून का टेस्ट जब मुर्गी को लग जाता है तो फिर वो काटना, और इसको कैनिबलिज्म कहते हैं। और देसी मुर्गियों में फार्मिंग लेवल पे ये बहुत गंदी बीमारी है, लग जाती है। तो देसी मुर्गियों में डिबीकिंग मस्ट करवानी चाहिए। देसी मुर्गी जो हम गोल्डन मिस्री कहते हैं, जो हमारी जो लोकल जितनी भी ब्रीड्स हैं, इसमें डिबीकिंग 5वें से 7वें या 8वें दिन करवा लेनी चाहिए। डिबीकिंग कहते हैं उसकी चोंच को काटना, बीक चोंच, डीबीकिंग चोंच को काटना। अच्छा, फिर इसमें स्किन के कलर वो मैंने आपको बताया पिगमेंटेशन की वजह से अलहदा हो जाते हैं, मुख्तलिफ पिगमेंटेशन होती हैं, और इसके स्किन पे फॉलिकल्स वगैरह होते हैं, उसी फॉलिकल से इसका वो पर सा निकलता है पूरा इसका। तो ये मैंने आपको बताया कि बर्ड्स की स्किन, बर्ड्स में स्किन इन्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया लिपिड की वजह से बनती है इसकी स्किन। इस वजह से स्किन इन्फेक्शन बर्ड्स में बहुत कम है। इस बेशक वो प्राइमरी इन्फेक्शन हो, बेशक वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। अच्छा, चौथे डिफरेंस की तरफ आ जाते हैं, वो हैं आइज़। एज़ कम्पेयर टू बॉडी साइज़ बर्ड्स की आइज़ बड़ी होती हैं जानवरों की निस्बत, और बर्ड्स जो हैं ये वायलेट और ऑरेंज कलर को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब उसका फ़र्क कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज एनिमल, अदर एनिमल्स। और इनका जो व्यू है वो भी बड़ा अच्छा है, स्पेशली दूर का व्यू, क्योंकि आपको पता है परिंदे हवा में उड़ते हैं और उन्हें ऊपर से देखना होता है ज़मीन को, तो इनकी दूर की नज़र, आप ये कह लें कि नज़दीक की नज़र की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इन पे ईयर्स। अब आपको पता है जानवरों के प्रॉपर ईयर होते हैं, हमारे इंसानों के भी नज़र आते हैं, तो इसके ऐसा एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, जस्ट एक ईयर लोब टाइप होती है इसके ऊपर, ठीक है, वो होती है। फिर इसके छठे डिफरेंस की तरफ आते हैं इनके पंजे।
जो इनके पंजे होते हैं वो नॉर्मली 4 होते हैं, कुछ में 5 भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 4 हैं। इसके बाद 7वें डिफरेंस की तरफ आते हैं, वो है इनका कॉम बैटल, जो इसके सर पे बनी होती है मुर्गों के और नीचे बनी होती है। ये भी डिफरेंट कलर्स की होती है। ब्लैक ऑस्ट्रेलूप में 2 ब्लैक ऑस्ट्रेलूप का बड़ा एक नाम बन गया हुआ है, इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये सोशल मीडिया और ऐसे एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। इन एक्चुअल इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोफाइल नहीं है और ना इसका कोई फैंसी प्रोफाइल बन पाया, क्योंकि कुछ फैंसी बर्ड होते हैं उनका भी एक नाम बन जाता है, जिसकी वजह से फिर अच्छा उसका बिज़नेस बन जाता है, लोग उसको पाल सकते हैं, उसके बच्चों को बेच सकते हैं, उसके अंडों को बेच सकते हैं। लेकिन ब्लैक ऑस्ट्रेलूप इस टाइम जो लोग ले रहे हैं वो लॉस ही बन रहा है, क्योंकि महंगा चूज़ा ले रहे हैं, महंगी मुर्गी ले रहे हैं, उतना महंगा अंडा और चूज़ा बिक नहीं रहा। तो आई नेवर रिकमेंड कि ब्लैक ऑस्ट्रेलूप की प्रॉपर फार्मिंग की जाए। शौक से आप रखना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड, वो आप रख सकते हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात कि इनकी जो कॉम और वैटल होती है ये इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ बड़ी अटैच्ड होती है। जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका डेवलप होता है वैसे वैसे कॉम एंड वैटल बेहतर होती है। और न्यूट्रिशन के साथ भी बड़ी लिंक होती है कॉम वैटल। जैसे जैसे न्यूट्रिशन कम होती है, ठीक है, बर्ड खाना पीना छोड़ जाता है, ठीक है, या उम्र के लिहाज से उसकी न्यूट्रिशन उस तरह एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो उसकी कॉम वैटल का कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम फार्म लेवल पे कहते हैं कि जिस मुर्गे की कॉम एंड वैटल प्यारी नहीं है, मतलब कि आंखों को अच्छी नहीं लग रही, उसका कलर फेड हो रहा है, उसको फौरी तौर पे निकाल दें, क्योंकि उसका प्रोडक्शन प्रोफाइल, वो मुर्गा मीटिंग भी करेगा, मुर्गी अंडा भी देगी, लेकिन उसमें से चूज़ा नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ़ चिक्स उसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है कि इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं कॉम एंड इसकी वैटल की, और मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं इसके। फिर अच्छा, फिर लाइफ स्पैन की तरफ हम आ जाते हैं। नॉर्मली जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं इनके हम लाइफ स्पैन को उसकी प्रोडक्शन के लिहाज से देखते हैं। कमर्शियल मुर्गी की लाइफ 2 से 3 साल है। नॉर्मली देसी मुर्गी को 4 से 5 साल रखा जाता है। लेयर की बात करूँ 2 से 3 साल है, और डॉक्यूमेंट्स में तो 8 साल तक मुर्गी की लाइफ है, लेकिन वो हमें प्रॉफिटेबल नहीं रहती। अगर हमने 10 मुर्गियाँ रखी हैं, 2 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो वो प्रॉफिटेबल तो नहीं है। वो फिर उसकी एक अलहदा बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मुर्गी अंडा दे रही है आप वही 2 रखें, बाकी 8 को कल कर दें। कल मीन्स उसको बेच दें, उसको सेल कर दें। अच्छा, इसके बाद बॉडी टेम्परेचर है। एक नॉर्मल उसूल याद रखें, जितना एनिमल स्मॉल साइज़ होगा उतना उसका टेम्परेचर और रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगा। तो पोल्ट्री चूँकि स्मॉल साइज़ है, इसका रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। 1 और 2 फ़ारेनहाइट है इसका नॉर्मल टेम्परेचर, और इसी तरह इसका पल्स रेट भी ज़्यादा है। और इसी तरह क्या कहते हैं इसको, एक और डिफरेंस इसमें है बोन्स का। जो परिंदों की बोन्स होती हैं वो एनिमल्स की निस्बत क्या होती हैं, लाइट वेट होती हैं, कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं। इसमें अल्लाह ना करे कि फ्रैक्चर हो जाए तो वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता जितनी जल्दी दूसरे जानवर का कर लेगा। परिंदों में अक्सर हो जाता है, लोग तोते छोड़ देते हैं घर में, वो पर पंखे के पर से टकराया, तो इसी तरह चील उकाब वगैरह में हो जाता है। बड़े जानवर हैं, स्पीडी जानवर हैं, टकरा जाते हैं, तो उनकी हड्डियों के मतलब कि प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती। प्रोग्नोसिस कहते हैं कि उसके सेहत याब होने के चांसेस को। तो आप पढ़ेंगे आगे चीज़ें, अपने जो स्टूडेंट्स लोग मुझे देखते हैं माशाल्लाह, उनके लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ। तो मतलब कि इनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और इनके मुंह के दांत नहीं होते हैं। उसकी दांत की जगह पे अल्लाह ताला ने इनको चोंच दी हुई है, जिसको हम बीक कहते हैं। और एक और इसके साथ साथ रिलेटेड बात आपको बता दूँ कि पोल्ट्री के टेस्ट बड बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसा जानवर होता है ना, वो सूंघता है, पसंद आया उसको खाया, नहीं पसंद आया फेंक देगा या रिजेक्ट कर देगा। पोल्ट्री में टेस्ट बड, जायके के जो हिस्स है वो बाकी जानवरों की निस्बत कम है। इसी तरह हम स्टोमिक की तरफ आ जाते हैं, तो इनका हाजमे का निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है जानवरों का और पोल्ट्री का। पोल्ट्री दाने खाती है और पोल्ट्री का गिज़र्ड है, मस्कुलर स्टोमिक है, और पोल्ट्री मतलब कि कीड़े मकोड़े भी खा जाती है। इसका मतलब कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत अलग है। उसमें फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स होते हैं, जो ह्यूमन फ्लोरा होता है। इसमें डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस है। इसलिए जो चीज़ें हम जानवरों को देते हैं वो हम इनको नहीं दे सकते एज अ डाइट नॉर्मली, और जो चीज़ें मुर्गी को दी जाती हैं नॉर्मली एज अ डाइट वो हम जानवरों को नहीं दे सकते। और इससे रिलेटेड ही बात आ जाती है मकई। मकई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मुर्गियाँ खा रही हैं, और मुर्गियों के बाद जानवर खा रहे हैं एज अ चारा, और उसके बाद इंसान खा रहे हैं 3rd नंबर पे। ये बड़ी हैरानकुन बात होगी आपके लिए। अच्छा, इसके बाद 13 नंबर डिफरेंस जो आ जाता है वो ब्रीडिंग का है। ब्रीडिंग का डिफरेंस है, मुर्गियाँ अंडे देती हैं और जानवर जो हैं वो बच्चे देते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जो
14 नंबर पे इनका डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्शन का। मुर्गियों की प्रोडक्शन कंटिन्यूस होती है और मेल डिपेंडेंट नहीं होती है। मुर्गा हो ना हो, मुर्गी ने अंडा देना 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 देना। जबकि जानवरों की प्रोडक्शन मेल डिपेंडेंट है, वो दूध देती हैं। जब कब दूध देती हैं? जब मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद उनका दूध प्रोडक्शन अच्छी होती है, एक्सेप्ट बकरियों में हो जाता है। लेकिन नॉर्मली बर्ड्स की प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूस है, उसकी एग प्रोडक्शन आ जाती है। बड़े जानवरों की वो रिप्रोडक्शन के डिपेंडेंट है, मेल डिपेंडेंट है कि मेटिंग करेगा मेल तो फिर नहीं होगी। मुर्गियों में मुर्गा सिर्फ तब चाहिए हमें, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि मुर्गा नहीं रखेंगे तो मुर्गी अंडा देगी? बिल्कुल देगी। जिस तरह हमारी ख़वातीन में माहवारी का सिलसिला होता है, तो वो शादी से पहले भी होता है। ये तो नहीं कि शादी होगी तो माहवारी आएगी। तो इसी तरह मुर्गियों में अंडा देती हैं। मुर्गे का सिर्फ ये फ़ायदा है कि अगर आपने मुर्गा रखा अपनी मुर्गियों में, तो अब एक फ़ायदा है इसका, एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि उसके अब जो मुर्गी अंडा देगी उसमें से चूज़ा निकलेगा, और नुकसान उसका ये है कि अब जो मुर्गी अंडा देगी उसको अगर आप फ्रिज में नहीं रखते, ठंडी जगह पे नहीं रखते, तो वो अंडा ख़राब हो जाएगा, मतलब कि चूज़ा बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप ठंडा रखेंगे, वो चूज़ा बनना रुक जाएगा, मर जाएगा, तो वो अंडा ख़राब हो जाता है। हम उसको कहते हैं ये अंडा ख़राब हो गया। और आखिरी डिफरेंस 15 नंबर पे पोल्ट्री में और बड़े जानवरों में वो ये है साइज़ का। मुर्गी बहुत छोटा जानवर है और जानवरों का पता उनका साइज़ ज़्यादा है। इसी तरह मुर्गियों में वेट कम है, क्योंकि जब साइज़ छोटा तो वेट भी कम है। और फिर उनकी हड्डियाँ भी लाइट वेट हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी हड्डियाँ नाजुक होती हैं, और इस तरह इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब वेट के लिहाज से फिर मेडिकेशन में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप खुद एक डिस्प्रिन की गोली खाते हैं, वही एक डिस्प्रिन की गोली आप मुर्गी को दे रहे हैं, तो दैट्स वेरी बैड। असील मुर्गों वाले पूरा न्यूरो बयान लगा देते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। ओवर मेडिकेशन भी आपकी इम्यूनिटी को लेस कर देती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है आपके लिए। तो ठीक है व्यूज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आसानियाँ, खुशियाँ, तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।